हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। और कुछ छोटे से ब्रेक के बाद बीच में कुछ वीडियोस हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम फिर से वापस आ गए हैं और अब यहाँ हम अवस्थी क्लासेस में आप लोगों के लिए क्लास 11 12th कॉमर्स का कंप्लीट पैकेज लेकर आए हैं, जहां पर हम क्लास 11th के अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और क्लास 12th के भी तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमर्स आपने लिया है, 11th में आप हैं और क्लास 10 तक में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको डाउट नहीं था, उन्हें ये कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने अपना माइंड पहले से सेट कर लिया था कि हमें कॉमर्स ही लेना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्हें क्लास 11th में क्या लेना है। परेशान थे, उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें कन्विंस किया, फिर भी वो कन्विंस नहीं हुए। एट लास्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद उन्होंने देखा कि मेरा जो बहुत अच्छा फ्रेंड है वो कॉमर्स साइड में जा रहा है, तो बिना मन के, बिना चाहते हुए भी उन्होंने कॉमर्स ले लिया। दूसरा ये, वो बहुत कन्फ्यूज थे कि साइंस ले लें कि उसमें साइंस हमें समझ में नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो मैथ्स ले लें, मैथ्स समझ में नहीं आती। तो अल्टीमेटली ना जानते हुए भी, ना समझते हुए उन्होंने कॉमर्स ले लिया। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपने कॉमर्स ले लिया है, और अब जब ले ही लिया है तो बिना मन के नहीं, सारे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमें कॉमर्स की पढ़ाई करनी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप क्लास 11th में हैं, सब्जेक्ट ले लिया, अब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना है। एक बहुत यूनिकनेस जो होती है कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट्स के अंदर में, आप साइंस लेते तो आप साइंस बहुत पहले से पढ़ रहे थे, आप आर्ट्स लेते तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत पहले से पढ़ रहे थे। लेकिन कॉमर्स लेने के बाद में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। अगर हम कहें अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, हमने ले लिया है और अब हम उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अवस्थी क्लासेस में आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज लेके आगे चलूंगा, और हम देखेंगे कि कैसे हम धीरे 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 चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। और कोई जल्दबाजी नहीं है, जब हमारा एग्जाम का टाइम होगा उस टाइम पे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हम समझने के लिए, चीज़ों को अच्छे से उनके मायने जानने के लिए हम यहाँ पर अवस्थी क्लासेस में आ रहे हैं। तो हम जानेंगे छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हम कॉमर्स ले रहे हैं, और कॉमर्स लेने के बाद में, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी के स्कूल में, आप चाहे स्टेट बोर्ड हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, मार्किंग स्कीम अलग अलग है, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम अलग है। तो आप किसी भी उसके हों, बोर्ड के हों, आप स्टेट बोर्ड हो, आप सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन अल्टीमेटली सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और आज हम जानेंगे कि हमें जो कॉमर्स में जो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन तीनों सब्जेक्ट के क्या मतलब होते हैं, क्यों पढ़ना है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कॉमर्स में लेने के बाद इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को बेसिक पढ़ना। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम जान लेते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपने मन से, बिना मन के कॉमर्स लिया है, ले तो लिया है, तो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से काम करेंगे। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे करियर एडवांसमेंट है हमारे कॉमर्स में। उसका एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन अब बहुत सारे नए नए कोर्सेज भी आ गए हैं, तो बहुत जल्दी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि आपने कॉमर्स लिया, कॉमर्स लेने के बाद में हमारे लिए ज़रूरी जो कोर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, जिसे हम एडिशनल सब्जेक्ट कहते हैं, वो आप लोगों के लिए, आपके स्कूल के ऊपर या आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमें मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें हमें पहला पढ़ना है अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारा पहला जो सब्जेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे अकाउंट्स। और इस अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा देर में हम जानेंगे। दूसरा अगर हम देखते हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो कोर सब्जेक्ट है, वो है हमारा इकोनॉमिक्स। तो 3 सब्जेक्ट हैं हमारे, कोर सब्जेक्ट हैं। आप क्लास 11 12th में रहेंगे और यही तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये है कि अकाउंट्स जो है वो हमारे लिए कॉमर्स में ज़रूरी क्यों है। हम एक्टिविटीज़ की अगर बात करते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ को, आप जो दिन भर में काम करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ को देखेंगे, अपने टीचर्स की, अपने आसपास सराउंडिंग्स एक्टिविटीज़ देखेंगे, तो उन एक्टिविटीज़ को कॉमर्स पढ़ने के पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो एक्टिविटीज़ को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक, और दूसरी कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्टिविटी विच आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट और लाइवलीहुड, ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो आप अभी कर रहे हैं, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को देख के आप कोई पैसा नहीं कमाने वाले हैं। आपके जो घर में फैमिली मेम्बर्स है, उसमें से बहुत सारे अभी कोई किचन में काम कर रहे होंगे, कोई सब्जी मार्केट गया होगा, कोई कुछ किसी काम को कर रहा होगा। तो ये जो बिना पैसा कमाने के लिए, बिना किसी हम मनी अर्निंग के कंसेप्ट से काम कर रहे हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे, तो आपके कई ऐसे हैं, आपके जैसे फादर हो गए या मदर अगर वर्किंग में है, तो वो ऑफिस गए होंगे, अगर वो टीचर हैं तो वो स्कूल गए होंगे, अगर वो प्रोफेसर हैं तो वो कॉलेज गए होंगे, अगर वो डॉक्टर हैं तो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में पेशेंट को देख रहे होंगे। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ से अल्टीमेटली हम पैसा या मनी कमाते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए
प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं, वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हम फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हमारी नीड होती है, लव होता है, सिंपैथी होता है, पैट्रियटिज्म होता है, सोशल वर्क होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। इन सब चीज़ों के लिए हम जिन एक्टिविटीज़ को करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ही पर्सन एक ही टाइम में दो एक्टिविटीज़ कर सकता है, कैसे आइए जानते हैं। एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है जहाँ से उसे गवर्नमेंट की तरफ से, या अगर प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सैलरी प्रोवाइड करता है। तो जिस टाइम वो स्कूल में पढ़ा रहा है या एक उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल रखा है वहाँ पर पढ़ा रहा है, जहाँ पे बच्चे बाद में उसे ट्यूशन फीस देते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यहीं पे एक ऑब्वियस थिंग है कि अगर वो अपने घर में अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ा रहा है और उसके बदले में वो अपने बेटे बेटी से कोई चार्ज नहीं लेगा, तो ये कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, नीड्स के लिए, और ऐसी एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको माइंड सेटअप करना है कि ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ऐसी एक्टिविटी जिससे करके हम कोई पैसा नहीं कमाना चाहते वो सारी एक्टिविटीज़ कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे दो बातें, हम अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं, तो अकाउंट्स में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं बिजनेस, अगर हम बिजनेस को देखते हैं तो बिजनेस को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो बनता है बिजी प्लस नेस। तो हम देखेंगे बिजीनेस, बिजीनेस मतलब होता है किसी काम को करते करते उसमें व्यस्त हो जाना, उसमें खो जाना। तो हम किसी काम को करते करते उसमें बिजी हैं, बिजी से ही बनता है बिजीनेस। तो बिजनेस का मतलब हो गया कि हम किसी एक ऐसी एक्टिविटी में बिजी हैं जिसको करके हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसको करके हम पैसा कमा रहे हैं। और वो आपने देख लिया कि एक्टिविटी जिसको करके हम पैसा कमा रहे हैं उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसमें हम बिजी हैं, और जिस बिजीनेस मतलब जिस बिजनेस को करके हम पैसा कमाएंगे उसे ही हम कहते हैं बिजनेस। तो अभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है कि बिजनेस, बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, बिजी रहना है किसमें, एक ऐसी एक्टिविटी में जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर एक्टिविटीज में आप देखेंगे तो यही वाला वो साइड है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम सिर्फ सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। आपने किसी राह चलते बुजुर्ग आदमी को रास्ता क्रॉस करा दिया, आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिला, आपको हैप्पीनेस मिली, लेकिन उससे पैसा नहीं मिला, तो वो हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम उन एक्टिविटीज़ को कंसीडर कर रहे हैं जहां से हम पैसा कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको अल्टीमेटली सिंक्रोनाइज हो जाना है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे अपने अकाउंट्स में, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में, उसमें हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ही बात करनी है। कॉमर्स मतलब अल्टीमेटली हम प्रॉफिट मेकिंग की या मनी मेकिंग की बात करेंगे, तो हम इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सारी जो पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो क्या सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं? अगर एक चोर चोरी करता है और वहाँ से वो पैसा कमाता है और अपने घर को चलाता है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एक बेगर जो रास्ते में भीख मांगता है, एक साधु सन्यासी जो लोगों से कलेक्शन करके अपना जीवन यापन करता है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो इसको हम फर्दर अगर इलाबरेट करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे लिए कुछ चीज़ें जरूरी हो जाती हैं जिन्हें हम कॉमर्स में एक्टिविटी में या अपनी बिजनेस एक्टिविटी में काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक्टिविटी लीगल का होना जरूरी है। एक्टिविटी अगर लीगल नहीं है, एक्टिविटी बहुत सारी होती है, अगर आप चोरी कर रहे हैं तो ये इलीगल एक्टिविटी है। आप कोई ऐसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं जिसे सरकार ने बैन लगा रखा है, चाहे वो चरस, अफीम, गांजा, हेरोइन, कोकीन हो, अगर आप इस चीज़ों को बेच के बिजनेस कर रहे हैं जिसे सरकार मना करती है, गवर्नमेंट कहती है कि ये इलीगल वर्क है, तो लीगल होना चाहिए। लीगल तरीके से कमाया गया पैसा ही हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा, जिसके थ्रू बिजी होना ही बिजनेस कहलाएगा। दूसरा, एक ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के अंदर रह के की जाएगी। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसे सोसाइटी पसंद नहीं करती। आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, तो ये सोशल वर्क नहीं है, सोशल एक्टिविटी नहीं है। तो एक्टिविटी वो जिसे हम करेंगे सोसाइटी के एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी उसे पसंद करती होगी, उन्हीं एक्टिविटीज़ में बिजी रहना है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को बार बार करना है, वो एक्टिविटीज़ कहलाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो लीगल होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए। तीसरा, वो एक्टिविटी होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? रेगुलर। रेगुलर मतलब बार बार करनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में घर में रखा एक पुराना कबाड़ में रखा हुआ कूलर, आपके पेरेंट्स ने कहा जाओ बेटा इसे बेच दो, आपने उसे बेच के कुछ पैसे कमा लिए, तो क्या इसे हम रेगुलर एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलें? इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम पैसा तो कमा रहे हैं, कूलर बेच के, हमने कबाड़ में उसे बेचकर पैसा तो कमा लिया, लेकिन वो हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक स्पेशलिटी ये है, एक विशेषता ये है कि वो रेगुलर, बार बार होनी चाहिए। और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बार बार होती हुई नजर तब आएगी जब वो रेगुलर फॉर्म में होगी। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा
इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो लीगल होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, नॉन मॉनेटरी नहीं होनी चाहिए, पैसा कमाने वाली होनी चाहिए। और इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी होना, बिजीनेस किस में बिजी होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लीगल होगी, रेगुलर होगी, सोशल होगी, बार बार होगी, और ऐसी एक्टिविटीज़ को करके हम बिजनेस में बिजी हो जाएंगे और हम अल्टीमेटली कॉमर्स के उस थीम को समझ पाएंगे। अब बिजी हो गए, हम करने लग गए बिजनेस, अब हम बिजनेस करने लग गए। अब जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में बहुत सारे हमारे लिए टास्क होंगे। बिजनेस में आप या तो कोई चीज का प्रोडक्शन करेंगे या आप सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। तो बिजनेस है दो चीजों का, या तो वो गुड्स है जिसे हम टेंजिबल थिंग्स कहते हैं, या वो सर्विसेज है। अब इन दोनों में फर्क होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो गुड्स होता है ना, ये टेंजिबल होता है, इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। द थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे हमारे लिए कहलाते हैं गुड्स। टेंजिबल थिंग, दृश्य जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, जैसे ये माइक हो गया, जैसे ये बोर्ड हो गया, तो इन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज का मतलब है जिसे हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ने के बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सर्विसेज दी, डॉक्टर ने जो नॉलेज गेन किया है उसके बेसिस पे आपकी जो बीमारी थी उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, सर्विसेज मिल गई। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां पे हमें अच्छी सर्विस भी मिलती है, प्लस वहां पे गुड्स भी मिलता है, क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं वो गुड्स में काउंट हो गया, क्योंकि उसे हम देख सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज हैं, अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बैठने की अच्छी व्यवस्था, एसी, साउंड, लाइट, म्यूजिक और अच्छे तरीके से खाना सर्व करना, तो वो सब सर्विसेज है। सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो सिनेमा हॉल में बैठ के हम सिनेमा देखते हैं, तो वो हमारे लिए सर्विसेज है। बस, एरोप्लेन, ट्रेन, अगर हम किसी ऑटो रिक्शा में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करने पे हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो दो चीजें हैं, दो ही चीजें हैं पूरे वर्ल्ड में जिनसे बिजनेस हो रहा है, या तो वो गुड्स है, टेंजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं, या तो वो सर्विसेज हैं जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, बल्कि उसे हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो दो चीजें हैं, बिजनेस दो ही चीजों का है। अब इन दोनों चीजों से हो रहा है बिजनेस। अब बिजनेस जब होगा तो आप जब गुड्स की बात करेंगे तो दो तरीके का गुड्स हो सकता है, या तो आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं, या तो आप उसके क्या हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या आप उस गुड्स को बनाते नहीं बल्कि क्या करते हैं, बना बनाया गुड्स खरीद कर बेचते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, अल्टीमेटली कहीं बना होगा, लेकिन अगर आपके घर के आसपास जो दुकानें हैं वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो क्या करते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बहुत सारे मिडिल मैन हैं, जिसको हम अभी बिजनेस सीरीज में काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मार्कर जहां पे बन रहा था, जिस जगह पे बना, उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलेंगे, और मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस कैटेगरी का पहला लाइन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर ने उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते करते, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन एक चेन है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन चेन कहते हैं। अभी यहां डिस्कशन नहीं करेंगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा करते करते आपके नियर बाई शॉप में ये अवेलेबल हो गया। नियर बाई शॉप वाले ने इसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, उसने कहीं से परचेज किया और फिर उसका सेल किया, तो अल्टीमेटली वो दूसरी कैटेगरी में आएगा। तो या तो गुड्स को आप बनाकर बेच रहे हैं या खरीद कर वापस बेच रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज गुड्स में कहलाएंगी। और सर्विसेज में जो होती हैं, आप सर्विसेज को रेंडर्ड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पे कुछ भी दिखने जैसा नहीं है, मैं दिख रहा हूं लेकिन मेरे द्वारा दी गई सर्विस आपको नहीं दिख रही है, वो से आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्विसेज। और सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। सर्विसेज और गुड्स में एक फर्क और होता है, इसे यूज करने के पहले और इसे यूज करने के बाद में। मार्कर लेने के पहले मैंने देख लिया ठीक है कि नहीं है, अच्छा है, मेरे काम का है कि नहीं है, लेकिन सर्विसेज को लेने के बाद में, जब आप सर्विसेज ले लेते हैं, डॉक्टर ने आपको सर्विसेज दे दी, आप प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई ले ली, आपको फायदा कर गई, तो आपने बोला डॉक्टर अच्छा था। सर्विसेज को लेने के बाद उसका एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो ये हो गया। तो बिजनेस में दो चीजें हैं, गुड्स और सर्विसेज। अब इन गुड्स सर्विसेज को कहां से खरीदना है, किससे परचेस करना है, किन कस्टमर्स को बेचना है, कस्टमर से कितना पैसा लेना है, क्योंकि कई बार गुड्स जो होता है वो दो तरीके से बिकता है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स जो है वो दो तरीके की है, एक होता है कैश में, दूसरी होती है क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो उधार का मतलब हो गया कि कोई कस्टमर आपके बिजनेस में आता है, आप उसे गुड्स देते हैं, लेकिन बदले में वो कैश दे के नहीं जाता, वो कहता है आपके जान पहचान का है कि मैं इसे बाद में दे जाऊंगा, तो उसे हम बोलेंगे उसने हमसे गुड्स उधार में परचेस किया है। लेकिन एक दूसरा कस्टमर है जो तुरंत आता है, गुड्स लेता है, बदले में आपको कैश दे के चला जाता है, तो उसे हम कैश सेल्स कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हम भी, क्योंकि हमने गुड्स को बेचा है तो हमने भी उसे कहीं से परचेस किया होगा। अगर हमारा सप्लायर है उससे हमारे टर्म्स अच्छे हैं तो हो सकता है वो हमें गुड्स उधार में भी दे देता हो, या हम उससे कैश में लाते हैं। तो अगर हम परचेस की बात करते हैं तो जो परचेस होता है
परचेज भी होता है दो तरीके का, एक होता है कैश में, अगर आप गुड्स को परचेस करते हैं और कैश देते हैं तो उसे कैश परचेस बोलेंगे। अगर आप गुड्स को परचेस करते हैं और उससे कमिटमेंट करते हैं कि कुछ दिनों के बाद आप पैसा देंगे, तुरंत इंस्टेंट कैश पेमेंट नहीं करते, तो वो क्रेडिट परचेज में काउंट होता है। अल्टीमेटली अब आप देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, बिजनेस में हमारी एक्टिविटीज बढ़ रही है, और इन्हीं सारे ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन एक बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रांजैक्शन मतलब होता है बिजनेस में होते हैं बहुत सारे लेन देन, बिजनेस में किसी से लेना है, किसी को देना है, किसी से खरीदना है, किसी को बेचना है, बहुत सारे लेन देन होते हैं, और इन्हीं लेन देनों को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन में चीजों को बार बार खरीद कर बेचना है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन में किससे कितना पैसा लेना है बिजनेस में। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में ही बात करेंगे, उन्हीं का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उन्हीं का लेखा जोखा रखेंगे, उन्हीं से प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। मतलब कहने का यह है कि अकाउंट जो है वो फोकस टुवर्ड्स बिजनेस में है, बिजनेस में किससे कितना लेना है, किसे कितना देना है, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने लॉसेस हुए। एक्सपेंसेस लॉसेस में फर्क है, हम अकाउंट्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। एक्सपेंसेस एक डिफरेंट थिंग है जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है, जो एक्सपेक्टेड होता है, जो सर्टेन होता है, होगा ही होगा। लेकिन लॉसेस हो जाते हैं जो अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो लॉसेस और बिजनेस जो एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, उनका सही सही हिसाब किताब रखना है। हमने बैंक से कितना लोन लिया है, उसे कितना इंटरेस्ट ब्याज देना है, या अगर हमारा कैश बैंक में डिपॉजिट है तो उसमें कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा, हमने किसी पर्सन से कितना पैसा लिया है, किसे कितना देना है, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, हम अपना स्टॉक कहाँ से परचेस करेंगे, उसे परचेस करने में कितना खर्च आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेजेस, अपने वर्कर्स को सैलरी, इंप्लॉयज़ को सैलरी, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, बिल्डिंग का रेट। तो ऐसे देखा जाएंगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और उन खर्चों का एक्यूरेट हिसाब रखने के लिए हम बनाते हैं अकाउंट। तो अकाउंट का सिंपल मतलब आपको यही समझना है 11th में, कि सारी चीजों को सही जगह पे एक रूल्स रेगुलेशन के थ्रू व्यवस्थित सिस्टमेटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करना, अलग अलग उसके हम फॉर्मेट अभी आपको बताएंगे, अलग अलग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है, एग्जैक्ट निकालना है जितना हमने एक्सपेंस कर दिया वो सही तरीके से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बिजनेस हमारा प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बिजनेस करके हम अपने आप में लॉस में चले जा रहे हैं। तो ये लॉस जो वर्ड है ये आप फाइंड कर पाएंगे, या ये जो प्रॉफिट वर्ड है वो फाइंड कर पाएंगे जब आप सारी बिजनेस एक्टिविटीज को, जिसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, उसे एक सुटेबल प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे। क्या आपको डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये दो नए वर्ड हैं डेबिट क्रेडिट, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कितना हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये आप ऐसे नहीं जान सकते, बहुत सारे प्लस माइनस करके, बहुत सारे ट्रिक्स को यूज करके आप जान पाएंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। फिर आप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप बिजनेस को डेफिनेटली और ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो आप बिजनेस बंद कर दें या उसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट करके बिजनेस को कंटिन्यू करें। तो अल्टीमेटली रिजल्ट में पहुंचना, रिजल्ट पहुंचना मतलब कंक्लूसिव रिजल्ट में पहुंचना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बिजनेस कंटिन्यू करें, ग्रोथ करें, कि बिजनेस को शट डाउन कर दे, बंद कर दे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट में पहुंचना, कितना प्रॉफिट, कितना सेल्स, अगले साल, पिछले साल में कितना डेविएशन। आपने नेक्स्ट ईयर का बिजनेस किया, आपकी सेल्स बढ़ गई, अब कंपैरिजन करना है तो आपने इस साल से अगले साल के अकाउंट्स को देख के बता दिया कि पिछले साल की सेल्स इतनी थी, इस साल की इतनी, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, या कम है तो हम नीचे जा रहे हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अकाउंट जो है वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो सारी समस्याएं हैं, उनका एक सॉल्यूशन है, उसका एक हल है, जहां पे हम सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके जान सकते हैं। और हमें क्लास 11th में यही पढ़ना है। क्लास 11th में हमें जानना है कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं, कितने सारे रूल्स होते हैं, कैसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसे रिकॉर्ड करना है, किसे छोड़ देना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करना है ये नहीं है। मॉनेटरी फॉर्म में जिनका हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो होती तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका क्योंकि मॉनेटरी मतलब उसे हम पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका बिजनेस में कोई हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। धीरे धीरे जानेंगे। तो फिलहाल अकाउंट्स का मतलब आपको समझ में आ गया है कि अकाउंट्स हमें क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे, जहां पे हम सेपरेट अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और एक दूसरे सर हैं जो आपको इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे, तो हम सारी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बिजनेस स्टडीज हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। नाम से ही क्लियर है, बिजनेस बीइंग बिजी। किस में बिजी भैया? अब आपको पता चल गया है, एक ऐसी एक्टिविटी में बिजी जो पैसा
कमाने के लिए की जाएगी, रेगुलर होगी, सोशल होगी, लीगल होगी, उस एक्टिविटी में बिजी होना इज कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस में अकाउंट्स बना के हम अपने सारे लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, कंक्लूसिव पार्ट में पहुंचेंगे। और बिजनेस स्टडीज में बिजनेस करने के लिए किन किन पैटर्नों को, किन किन ट्रिक्स को यूज करना है वो हम जानेंगे। यहां से कितने टाइप का बिजनेस होता है बिजनेस करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि गुड्स और सर्विसेज का बिजनेस है, तो कितने टाइप का बिजनेस है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, गवर्नमेंट से क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है, किस तरीके से बिजनेस में डिस्काउंट होता है, किस तरीके से बिजनेस में सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, बिजनेस करने के लिए हमें कितने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होगी, किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सब सारी चीजें हम जानेंगे यहां पर बिजनेस स्टडीज में। बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका आने वाला सेशन। और तीसरा है इकोनॉमिक्स। ये हमारे पूरे वर्ल्ड की बैकबोन है। अगर आप इंडियन है, ऑब्वियसली हम इंडियन है, तो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमने कॉमर्स ले लिया, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अल्टीमेटली इसका हमारे ऊपर, हमारे आसपास में, हमारे कंट्री के ऊपर में क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम जानेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को भी पढ़ने के लिए इसे टू फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल पे आप जानेंगे कि कैसे हम जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं उससे हमारे ऊपर, हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास के प्लेस में क्या असर पड़ रहा है, और नेशनल और इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या है ये भी हम जानेंगे जब हम इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली 3 सब्जेक्ट हैं। इन 3 सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लास 11th में कॉमर्स लेने के पहले नहीं पता था। इकोनॉमिक्स शायद आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, डिटेल में बिल्कुल अंदर घुस के पढ़ने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, आपने ले लिया है, शिद्दत से करेंगे, कोई आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपका अपना नंबर छोड़ दूंगा, वहां पे भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। कंप्लीट पढ़ाई कराएंगे, छोटे छोटे वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन, मतलब चैप्टर छोटा उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिर चाहे वीडियो बड़ा क्यों ना हो जाए जरूर देखिए। कुछ पुराने वीडियोस भी मैंने अपलोड किए, आप उसे देखिए और हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 100 मार्क का पेपर है आपका, ये भी आपका 100 मार्क का है, ये भी आपका 100 है, ये भी 100 है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो 80-20 का आपका रेशो है, हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें आपका वाइवा होता है, रिटन एग्जाम होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है, फाइल बनती है रिटन एग्जाम के अलावा। तो ये सब 20 मार्क का बैफिकेशन है जो सीबीएसई में है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड में भी अलग अलग मार्किंग स्कीम है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड में 80-20 का ही रेशो है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा है कि हाफ ईयरली के मार्क्स भी जुड़ जाते हैं, बीच में कुछ असेसमेंट एग्जाम होते हैं उनके मार्क्स भी जुड़ जाते हैं। तो ये आपके वहाँ जो आपका एजुकेशन बोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम मार्किंग स्कीम छोड़ भी दें तो अल्टीमेटली हमें ये नहीं देखना कि कितने मार्क्स पा रहे हैं, अगर चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो डेफिनेटली वो दिन आएगा कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। और ये तभी आएंगे जब आप चीज़ों को समझ के चलेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये पढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, हम बड़े लेवल पे पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे क्लास 11th की पूरी अकाउंट्स बनेगी, आप क्लास 12th में चले जाएंगे और फिर कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। अभी तो मजबूरी में बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत सारे तो इंटरेस्ट से देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कहाँ फंस गए, कॉमर्स ले लिए। नहीं, सब दूर हो जाएगा धीरे धीरे। आप पढ़ना स्टार्ट करिए, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स के लिए एक दूसरे टीचर हैं, वहाँ से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि छोटा सा ब्रेक लिया था हमने, कुछ हम किसी दूसरे पर्सनल वजह से नहीं वीडियो अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन हम वापस से आ गए हैं और बहुत जल्दी हम साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अगर आप पुराने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और यहाँ पर टोटल फ्री एजुकेशन का मजा लीजिए अवस्थी क्लासेस में। मैं डॉक्टर एन के अवस्थी आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर वापस से आ चुका हूँ और जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। कोई डाउट हो जो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।